बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CS 201 की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखेगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ, हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, और उसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर फाइनल टर्म, मिड टर्म के इंपॉर्टेंट पेपर, करंट पेपर्स इंपॉर्टेंट और इनके टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की जाती हैं। इसके अलावा VU के असाइनमेंट एंड GD भी शेयर की जाती हैं। व्यू के लेटेस्ट अपडेट्स, अनाउंसमेंट शेयर की जाती हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विज़ेस भी अपलोडेड हैं। पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए जिनका MCQs बेस्ड पेपर होगा, क्योंकि ये सारे जो हैंड आउट MCQs है ना, ये आपके हैंड आउट से बनाए गए हैं। तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन होगी। ये आपके लिए गुड फीचर है। तो आप लोगों ने लाजमी जाके सर्च करना है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप लोग वहां से जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको LMS हैंडल करवाना है, पेड सर्विस करवानी है, कोई असाइनमेंट, GDB, क्विज, कुछ भी करवाना है, तो हम पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो असाइनमेंट है वो है CS 201 की प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के ऊपर। टोटल 20 मार्क्स है और ड्यू डेट है इसकी 7 नवंबर। मीन्स कि 7 नवंबर से पहले हमने इसको सबमिट करवा देना है। कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ड्यू डेट के अंदर सबमिट करवानी है। असाइनमेंट जो है अगर तब एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो खुल नहीं होगी या वो करप्टेड होगी। असाइनमेंट कॉपी अगर किसी और इंटरनेट के स्टूडेंट से कॉपी की गई तब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट जिस फॉर्मेट में बताया गया है ना उसी में सबमिट कराना है, लाइक .cpp में ही सबमिट कराना है। किसी और फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपको एक टूल चाहिए यहाँ पे dev C++ का। तो ये कैसे इंस्टॉल करना है, ये हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हाउ टू इंस्टॉल dev C++ कोड नीट। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो आपको dev C++ की जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये वाली वीडियो है dev C++ का पूरा ट्यूटोरियल, किसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप लोग यहाँ से जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। एंड देन आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो ये वाले सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है। वो यूज करने के बाद आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, मीन्स इसके मेन पर्पस क्या है। तो एक तो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लूप्स और फंक्शन वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपकी जो फाइल है वो .cpp की फाइल फॉर्मेट में सबमिट होनी चाहिए और इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में की तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कोई आपको क्यूरी होती है तो आप लोगों ने अपने इंस्ट्रक्टर से लाजमी कांटेक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं कि हमने अपनी ऑन वीडियो की आईडी प्रोवाइड करनी है। अपनी अगर आईडी नहीं देंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो अपनी आईडी देनी है आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने वीडियो की स्टूडेंट आईडी लिखनी है आपने। उसके बाद उसको न्यूमेरिकल पार्ट में लिखना है, उसको हार्ड कोडिंग में लिखना है, यानी कि इनपुट नहीं लेने यूजर से, हार्ड कोडिंग में लिखने को ऑलरेडी लिखी हो वो। फिर कहते हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट हमने स्टूडेंट VUID का लिखना है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने एक फंक्शन बनाना है, कौन सा, काउंट प्राइम डिजिट लॉन्ग स्टूडेंट आईडी की, जो प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट की आईडी। आर्गुमेंट देना है और अगर कोई प्राइम डिजिट उसको मिला तो वो सेपरेट कर देगा डिजिट को न्यूमेरिकल आईडी से, रिमाइंडर के साथ और डिवीजन ऑपरेटर के साथ, और उनको डिस्प्ले करवाएगा प्राइम डिजिट के अकॉर्डिंग बाय कॉलिंग द फंक्शन इज प्राइम, यानी ये प्राइम नंबर है, ये वो इस चीज को डिस्प्ले करवा देगा। फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना और डिस्प्ले करना है टोटल नंबर प्राइम जो हमारी प्राइम डिजिट की आईडी है उसको, और फिर फंक्शन को कॉल करना है कैसे, काउंट प्राइम डिजिट, यानी कि जितने नंबर्स होंगे ना उनको हमें वो काउंट करके देगा। 6th में हमने क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट और डिस्प्ले करना है सम ऑफ ऑल प्राइम डिजिट्स, यानी जितने भी प्राइम डिजिट्स होंगे उनका सम को कैलकुलेट करना है और फिर वो कॉल करेगा फंक्शन को सम ऑफ प्राइम डिजिट लॉन्ग स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग। फिर 7th में हमने क्या करना है, कहते हैं कि एवरेज फाइंड करनी है डिजिट्स की और फिर एवरेज प्राइम डाटा के अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले भी कराना है। फिर डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम आईडी और कॉलिंग द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन लगाने हैं, मैक्स का और मिन का। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं इन सबको अप्लाई करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने प्रोग्राम में देखनी है। तो सबसे पहले तो बूल इज प्राइम इंटीजर लगेगा, देन ये वाला लगेगा, किसके लिए यूज होता है ये आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इसको एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे जो डिजिट्स हैं वो 0 से 9 के दरमियान होने चाहिए। प्राइम नंबर जो है हमारा 2, 3, 5, 7 हो, ये ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल आईडी है वो एक्सट्रैक्ट हो, एनालाइज हो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की, अलग अलग हो वो, ठीक है। इसके अलावा हमारे हैंडल केसेस हो तीनों
जहाँ पे हमारी प्राइम डिजिट आईडी ना। वो कह रही है कि लास्ट में के हमने प्रॉपर कमेंट्स लगानी है और गुड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो हमारे जो अगर हमने अपनी व्यू की आईडी डाली तो प्राइम नंबर आए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उन्होंने बोला कि प्राइम नंबर के डिजिट्स को फाइंड आउट करना है काउंट ऑपरेटर के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा था सम का अपने फंक्शन लगाना है, फिर एवरेज का फंक्शन लगाना है, देन मैक्स का और देन मिनिमम का। और अगर अपनी आईडी के अलावा कोई और आईडी देती है तो वो कहता है कि हमें इस तरह का आउटपुट शो हो, ठीक है। तो आई होप से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमने हैशटैग कैन इंक्लूड आई स्ट्रीम लगाई, इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम लगाई, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इसलिए लिखा ताकि बार बार हमें एसटीडी लिखना ना पड़े। हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया। अब यहाँ पे हमने बूल प्राइम स्टार्ट किया है। इस प्राइम ये चेक करने के लिए 2 3 5 7 हमारे जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया कि जो प्राइम नंबर है वो 2 3 5 7 है। आगे बात कर लेते हैं। हमने दूसरा फंक्शन लगाया टू काउंट टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। किस लिए? ताकि जो हमारे नंबर्स हैं हम उनको काउंट करें। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं, 4 है। अगर 4 से ज्यादा कोई प्राइम नंबर होगा तो वो भी हमें काउंट करके देगा कि मेरी पूरी आईडी में से मेरे कितने नंबर्स हैं। तो ये फंक्शन हमने इसलिए लगाया है कि हमें वो नंबर्स काउंट करके दे। उसके बाद क्या करेगा? कैलकुलेट सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। उसके बाद उसने कहा था कि वो हमें सम करके दे दे। सम करने के लिए हमने फंक्शन लगाया कि ये जितने भी है ना प्राइम नंबर्स उनका सम करके हमें दे दे। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। फिर ये वाला जो फंक्शन हमने लगाया ये इसलिए लगाया है कि एवरेज फंक्शन को हम कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन लगा दिया। आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम प्राइम जो डिजिट है वो फाइंड करना है हमने। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम हमने फाइंड किया एंड देन मिनिमम फाइंड करना। और फिर हमने यहाँ पे मैक्स लगा दिया, यहाँ पे मिनिमम लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम का खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा मैक्स है, ठीक है। आई होप आप साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंटीजर मेन लगा दिया हमने। डिस्प्ले करनी है स्टूडेंट की आईडी। जो भी हम यहाँ पे स्काउट में डिस्प्ले कराएंगे वो हमारी कंसोल के ऊपर वैसे वैसे शो होगा। उसका मतलब यह है कि हमने जो भी आईडी लिखनी है, आपकी जो भी वीयू की आईडी होगी आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट की आईडी देनी है। यहाँ पे अपनी स्टूडेंट की आईडी के अलावा कोई और आईडी दोगे तो वो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो है ये शो कराएगा आउटपुट। अगर अपनी वीयू को आईडी दोगे तो आपको ये वाली आउटपुट शो कराएगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया? स्टूडेंट की आईडी होगी एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट्स आप लोगों को बताएगा स्टूडेंट की आईडी ऊपर से लेकर न्यूमेरिकल पार्ट कहाँ से, चूंकि वो बताएगा कि कितने पार्ट्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये कब प्रोसेस होगा? जब प्राइम डिजिट इफ आईडी मैच, अगर आईडी मैच होगी तब जाके आईडी यहाँ पे जो यानी अगर इसके साथ मैच नहीं हुई। मैच क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर लगा है। नॉट का मतलब ये होता है कि उसके ऑपोजिट, यानी कि अगर ये आईडी नहीं हुई तो क्या शो होगा? तो उसके बाद नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी। अगर होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट लिख के उसके स्टूडेंट की आईडी के नंबर दे देगा, और अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये वाली हमें स्टेटमेंट शो करा देगा। उसके बाद क्या करेगा? प्राइम डिजिट्स जो है हमें वो यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा, और अगर नहीं मिलेंगे तो वो कहेगा कि प्राइम डिजिट स्टूडेंट आईडी में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमें वो प्राइम डिजिट्स कैलकुलेट करके देगा। देन प्राइम डिजिट्स यहाँ से हमें काउंट करके देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 प्राइम नंबर है तो 4 यहाँ पे हमें काउंट करके देगा। देन वो उसको सम करके देगा। देन डबल की एवरेज डबल उसकी डाटा टाइप है तो एवरेज उसके निकाल के देगा। देन उसका मैक्स का फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन मिन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, एंड लास्ट में सी आउट करवा देगा कि मैक्स की कौन सी वैल्यू और मिन की कौन सी वैल्यू। तो अब फाइल को सेव करते हैं यहाँ से आके, एंड देन आपने सेव के बटन पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन ऑन होगी। मैंने ये ऑलरेडी सेव की इसलिए आपको शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शो होगी, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ पे जो भी इसका नेम लिखना है यहाँ पे इसका नेम लिख के देन सेव एज कर देंगे। सॉरी, आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने आने कंपाइल के ऑप्शन पे। कंपाइल के ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो आपकी जो फाइल है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैंने सेव किया अपनी फाइल, ये डिबग हो रही है। डिबग हो के ये देखें मैंने अपनी फाइल को ना अलग नंबर्स दिए थे, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया था, ठीक है। तो इसको दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ कि जो आईडी मैंने दी थी ऊपर मैं वही दे रही हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 4 3 4 मैंने यहाँ पे दिखा। यहाँ पे मैं अगर सेट कर देती हूँ 7 8 और 9, और अब ये मुझे प्रॉपर शो कराएगा कि जो मैंने अपनी व्यू आईडी के देने के बाद मैंने दी है। स्टूडेंट की आईडी, न्यूमेरिकल पार्ट, प्राइम डिजिट्स, टोटल नंबर, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, एवरेज नंबर, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। तो ये मेरी जो आउटपुट इन्होंने दी हुई है आउटपुट बिल्कुल उसकी सेम है। आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है।
सेम आपका प्रोग्राम यही है, बस आपने क्या करना है, अपनी आईडी यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और बाकी आपका प्रोग्राम यही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने अगर कोई फंक्शन चेंज करना है यहाँ पे तो फंक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो आपके सारे फंक्शन यही आने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आप लोगों ने इसको खुद ही टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद जो आपकी वीयू की आईडी होगी, आपने वो वाली वीयू की आईडी देनी है और उसके बाद जो भी है आपका फंक्शन उसको रन करके भी लाजमी देखना है कि वो रनिंग के बाद ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन आहिस्ता आहिस्ता इसलिए करूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने ये फंक्शंस लिखनी है और देन अपनी व्यू की आईडी डालनी है। व्यू की आईडी डाल के देन इसको कंपाइल करके रन करके चेक करना है एंड देन C++ की फाइल होगी, आपने वो अपनी व्यू की आईडी के नाम से सेव करनी है। व्यू की आईडी के नाम सेव कर जो आपकी विजुअल की आईडी है वो आपने देनी है। उसको देने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवा देना। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलती रहे, नेक्स्ट असाइनमेंट्स भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।